बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बखैर इसमें आतिफ वक्कास और इस वीडियो में आज हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। सेकेंड ईयर का मॉडर्न फिज़िक्स से है और दैट इज़ रिलेटेड टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो द टाइटल ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज़ स्टडी ऑफ द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद इंटेंसिटी ऑफ लाइट यूजिंग फोटो सेल। हम एक फ़ोटो सेल यूज़ करते हुए ये देखेंगे कि फ़ोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी ऑफ लाइट के दरमियान ग्राफ कैसे होता है, उनके दरमियान किस तरह का रिलेशनशिप है। इसके लिए जो ऑपरेटर्स यूज़ होता है यहाँ पर मैंने डायग्रामेटिकली शो किया हुआ है। ये उसकी लिस्ट है जिन जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। लाइक हमें फ़ोटो सेल चाहिए होगा और फिर एमीटर चाहिए होगा, इलेक्ट्रिक लैंप चाहिए होगा जिसमें होल्डर मौजूद हो, स्लाइड ऑन वुडन बोर्ड यानी वुडन बोर्ड होगा जिसपे वो लैंप स्लाइड कर सकेगा, एक मीटर रॉड चाहिए होगा, की, बैटरी और कनेक्टिंग वायर। ये ऑपरेटर्स आप देख लें। फिर मैं उधर एक्सपेरिमेंट जब परफॉर्म करूँगा ये सारी चीज़ें आपको दिखाऊँगा ताकि अगर लैब में एग्ज़ामिनर आपसे कहे कि एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लें तो आप इन सारी चीज़ों को पहचानते भी हों और फिर उन्हें अरेंज भी कर सकें। मेरे पास ये सारी चीज़ें एक बॉक्स में ऑलरेडी अरेंज हुई पड़ी हैं। आपके लैब में भी यकीनन इसका एक तैयार बॉक्स मौजूद होगा। इस तरह का एक बॉक्स होता है जिसमें जिसके अंदर एक फ़ोटो सेल होता है। यहाँ पर एक मेटालिक स्ट्रिप होती है इस बॉक्स के अंदर। ये बॉक्स का एक साइड मैंने दिखाया हुआ है। तो उस पर एक माइक्रो एम्पियर में रीडिंग देने वाला एमीटर है और उस पर रीडिंग ऑलरेडी एक मीटर स्केल लगा हुआ है। और यहाँ पर उस बॉक्स के अंदर एक फ़ोटो सेल है। मेटालिक स्ट्रिप होती है जिसके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो उससे इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट होते हैं और वो एक सर्किट के ज़रिए इस मीटर के साथ कनेक्टेड होता है। तो फिर वो इलेक्ट्रॉन जो इधर से इजेक्ट हुए इस एमीटर से भी पास होते हैं और हमें यहाँ पे रीडिंग मिलती है। लाइट कहाँ से आती है इसके लिए यहाँ पे एक होल्डर है जो यहाँ पे कहा भी है कि होल्डर और लैंप। ये होल्डर इस तरह है कि ये स्लाइड कर सकता है इस वुडन बॉक्स के ऊपर और ये उस बॉक्स के अंदर होता है। ये जो पॉइंट है ये बॉक्स से बाहर है और आप उसको हाथ के ज़रिए मूव कर सकते हैं। और इसका एक पॉइंटर होता है या आप उसके ऊपर एक निशान लगा लेते हैं जो ही आप इसको मूव करते हैं ताकि आपको पता चले कि इस वक्त उस बल्ब का फिलामेंट कहाँ पर है जहाँ से लाइट इमिट हो रही है। तो सोर्स ऑफ लाइट से फोटो सेल तक का डिस्टेंस जो है वो इस स्केल के ऊपर मौजूद होता है, वो आप उधर ही से देख सकते हैं। तो करना क्या है, हमने ये करना है कि जी इसको ऑन करेंगे। इसको हमने एक सप्लाई दी होती है, पावर सप्लाई। ये कनेक्टेड होता है जैसे कि हमने कहा कि कनेक्टिंग वायर की हमें ज़रूरत पड़ती है तो वायर के ज़रिए ये बैटरी के साथ कनेक्टेड होता है। यहाँ पे कोई बैटरी होती है या जहाँ से भी आप इसको पावर सप्लाई देते हैं तो वहाँ से ये लाइट ऑन होता है। इस लाइट को हम मूव करते हैं, डिफरेंट डिस्टेंसेस पर हमें डिफरेंट करंट मिलता है। तो ये करंट की वैल्यूज़ है, मैं एक टेबल बनाऊंगा और उसमें हम वो वैल्यूज़ लिखेंगे। लाइक सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि जी ये 10 सेंटीमीटर पे यानी 10 सेंटीमीटर पे चेक करूंगा और मैं देखूंगा कि करंट की क्या वैल्यू है। फिर मैं इसको 20 सेंटीमीटर पे चेक करूंगा, वहाँ पे भी करंट की वैल्यू देखेंगे। फिर मैं 30 सेंटीमीटर पे चेक करूंगा, तब भी करंट की वैल्यू देखेंगे। फिर 40 सेंटीमीटर पे चेक करूंगा, तब भी हमें करंट की वैल्यू मालूम होगी। इस तरह 4-5 रीडिंग्स ले लूँगा। 50 सेंटीमीटर भी चेक कर लूँगा। बहरहाल वो रीडिंग्स मैं इस आर के नीचे लिखूँगा और करंट की रीडिंग्स मैं उसके नीचे लिखूँगा। यानी 10 सेंटीमीटर पे जब होगा तो ये मीटर रॉड यानी ये एम्पियर जो है, एम्पियर मीटर यानी जो एमीटर हमने लगाया है इसकी कोई रीडिंग होगी। 10 सेंटीमीटर पे भी एक रीडिंग होगी, यहाँ पे लिखूँगा। 20 पे भी एक रीडिंग होगी, यहाँ पे लिखूँगा। 30 पे, 40 पे, तो हर डिस्टेंस के लिए इसकी एक रीडिंग है। तो ये डिस्टेंस चेंज करने से करंट आप देख लेंगे कि चेंज होगा। तो ये तो होगा, लेकिन हमने करना क्या है, हमने ये वेरीफाई करना है कि जो करंट
और इंटेंसिटी ऑफ लाइट के दरमियान ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है। अब इंटेंसिटी ऑफ लाइट ये ग्राफ तो मैंने I और 1/r² के दरमियान ड्रा किया है। उसका रीज़न ये है कि किसी भी सोर्स की इंटेंसिटी जो होती है, ये अगर पॉइंट सोर्स हो या कोई भी सोर्स हो लाइट का, उसकी इंटेंसिटी जो है वेव्स की इंटेंसिटी वो इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है। अगर आप डिस्टेंस चेंज करते हैं तो इंटेंसिटी इस हिसाब से चेंज होती है कि डिस्टेंस हाफ करने से इंटेंसिटी 4 गुना बढ़ जाती है। इन्वर्स स्क्वायर लॉ है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड होती है या ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, तो इसकी तरह इंटेंसिटी भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है। तो फिर जो भी पावर हो उस इलेक्ट्रिक बल्ब का, इंटेंसिटी का फार्मूला ये है पावर डिवाइडेड बाय एरिया। तो पावर डिवाइडेड बाय एरिया है और एरिया के अंदर πr² आता है, या 4 अगर स्फेरिकल सिस्टम हो तो उसका 4πr² होता है। लाइक अगर पॉइंट सोर्स को आप स्फीयर के अंदर बंद कर दें और फिर उस पूरे स्फेरिकल सरफेस का एरिया आप लिख लें तो आपके पास P डिवाइडेड बाई 4πr² आ जाता है, बिकॉज 4πr² इज़ द एरिया, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। तो ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी अपने कोर्सेज में पढ़ते रहे हैं, उन डिटेल्स में मैं मज़ीद नहीं जाऊंगा, लेकिन एटलीस्ट इतना आपको पता हो कि इंटेंसिटी, ये आई इंटेंसिटी को शो करता है। थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर दूँ, J लिख लूँ, ताकि आप इसको करंट के साथ कंफ्यूज ना करें। लेकिन अगर आप यहाँ पर इंटेंसिटी लिखते हैं या करंट लिखते हैं, दोनों के लिए रिज़ल्ट सेम आता है। और अगर आप यहाँ पर करंट और डिस्टेंस के दरमियान का रिलेशनशिप देखें तो वो एग्जैक्टली ऐसे है जैसे करंट इंटेंसिटी और डिस्टेंस के दरमियान है। यानी करंट और डिस्टेंस के दरमियान हम ग्राफ डेवलप कर लेंगे तो वो इस तरह आना चाहिए, और अगर वो इस तरह आ जाता है तो इसका मतलब है कि करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो यही चीज़ हमने आज वेरीफाई करनी है कि जी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो है करंट जो है वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली रिलेटेड है। तो आई होप आप ये सारा प्रोसीजर समझ चुके हैं। हम वहाँ पर इसको परफॉर्म करेंगे तो मज़ीद भी आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, और एंड में फिर यहाँ पर आकर मैं वैल्यूज़ लिख लूँगा, और अकॉर्डिंगली चूँकि 10 है, ये r है, तो मुझे 1/r² भी चाहिए होगा, 1/10², 1/20², 1/30², 1/40², ये सब मैं यहाँ पे लिखूँगा। वजह यह है कि मैं ग्राफ I और 1/r² के दरमियान ड्रा कर रहा हूँ। अगर आप I और r के दरमियान ड्रा करेंगे तो वो ग्राफ कुछ इस तरह होगा। अगर सिर्फ r के साथ आप ग्राफ ड्रा करेंगे तो वो ग्राफ इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करेगा, वो ऐसे होगा इस तरीके से। लेकिन ये जो रेड ग्राफ है ये सिर्फ r के साथ बनता, मैं इस वक्त इसको r के साथ नहीं बल्कि 1/r² के साथ इसका ग्राफ बनाऊंगा, और रीज़न वही है कि हम चाहते हैं कि करंट और इंटेंसिटी को आपस में रिलेट किया जाए। सो आई होप आप समझ गए हैं। अब एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं। सो ये हमारे पास फ़ोटो सेल है, और वुडन बॉक्स का जैसे मैंने कहा इसके अंदर एक फ़ोटो सेल है। ये देखो इसके ऊपर एमीटर लगा हुआ है, ये वो स्लाइडिंग होल्डर है। इसको अंदर से खोल के देखेंगे, इसमें लाइट का सोर्स होगा, और ऊपर देखिए इसके ऊपर स्केल लगा हुआ है, और जैसा कि मैंने कहा कि पॉइंटर होता है, यानी एक निशान हम लगाते हैं जो हमें बताता है कि इस वक्त बल्ब का फिलामेंट और फोटो सेल के दरमियान का डिस्टेंस क्या है। और ये सप्लाई है, इलेक्ट्रिक सप्लाई, जो इस बल्ब को दी है। जैसा कि वहाँ पे मैंने लिखा है कि बैटरी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये AC पे काम करने वाला एक लाइट सोर्स हमने लगाया है, और डायरेक्ट मेन से हमने इसको सप्लाई दी हुई है। ये वो की है जिसे मैं ऑन ऑफ करूँगा, ठीक। तो इसको अंदर से खोल के देखते हैं कि इसके अंदर फोटो सेल है और तो किस तरह है। ये देखें, ये लाइट का सोर्स है और एक फिलामेंट बल्ब है, और
ये मूव हो सकता है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको कहा कि इसका जो होल्डर है ये स्लाइड हो सकता है अक्रॉस दिस बॉक्स एंड देन देयर इज़ अ फोटो सेल। लुक, यहाँ पे एक मेटालिक स्ट्रिप है और इस पे जब लाइट पड़ती है, जब ये इसको हम बंद करेंगे ना तो इसकी लाइट उसके ऊपर पड़ेगी और वो लाइट जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगी और वो इस सर्किट में से होते हुए, ये देखें ना, ये वायर आई हुई है, ये वायर, और वो इस फोटो क्या कहते हैं, इस एमीटर से पास होंगे तो यहाँ पर हमें करंट की रीडिंग मिलेगी। और फिर जो है चूँकि इस वक्त यहाँ पर कोई सोर्स कनेक्टेड नहीं है, इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस अभी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप इसके साथ सोर्स लगा सकते हैं अगर आप चाहें, लेकिन वो किसी और एक्सपेरिमेंट के लिए अगर आपको कोई सोर्स लगाना हो इसके साथ तो ये उस फोटो सेल के साथ एक्सटर्नली आप एक सोर्स लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल हमने कोई सोर्स नहीं लगाया और हम सिर्फ प्योरली फोटो इलेक्ट्रिक करंट देखना चाहते हैं, जिसके लिए मैं ये लाइट सोर्स इस्तेमाल करूँगा। और अब मैं ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर लेता हूँ। हम 4 या 5 रीडिंग्स लेंगे, जैसा कि वहाँ पे मैंने कहा है कि 10 सेंटीमीटर पे रीडिंग लेंगे, 20 पे लेंगे और 30 सेंटीमीटर पे लेंगे। सो इस वक्त आप देख रहे हैं ये एम्पियर मीटर थोड़ा सा इसमें ज़ीरो एरर है, लेकिन ठीक है, मैं अकॉर्डिंगली वो रीडिंग्स में एडजस्ट कर दूँगा। मैं अभी अपनी रीडिंग स्टार्ट करूँगा। मैं यहाँ पर इसको 10 सेंटीमीटर पे फिक्स कर चुका हूँ, ये 10 सेंटीमीटर पे है एग्जैक्टली। और अब मैं लाइट सोर्स ऑन कर लेता हूँ और जैसे ही ये ऑन हो जाता है आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको एक रीडिंग मिल रही है और वो रीडिंग है जनाब 290। मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर दूँ, यस 290 मैं इसलिए लूँगा ना कि उधर थोड़ा सा पहले से ज़ीरो से उस साइड पे था, तो 280 और 290 के दरमियान कोई वैल्यू होगी तो हम 290 ले लेते हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा जाऊँगा 20 सेंटीमीटर पे। ये 20 सेंटीमीटर है और अब हम देख लेते हैं ये यहाँ पे होगा जी, वो 290 था, ये 230, क्योंकि ये 220 पे है लेकिन थोड़ा सा पहले वो ज़ीरो से लेफ़्ट पे था, तो अकॉर्डिंगली मैं इसको यूँ एज्यूम कर लूँगा कि ये 230 है। तो नेक्स्ट मैं देख लेता हूँ, मुझे 4 या 5 रीडिंग्स चाहिए, तो ये हो जाएगा जी 30 पे इसकी रीडिंग हो जाती है जी। ये है जी, मैं इसको 145 लूँगा क्योंकि ये 40 से थोड़ा कम है, लेकिन चूँकि ऑलरेडी उसमें थोड़ा ज़ीरो एरर था तो मैं इसको 145 लूँगा। एंड देन 40 सेंटीमीटर पे हम देख लेते हैं। ये है जनाब, हाँ ये है 80, क्योंकि 70 से थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन वो ज़ीरो एरर इसमें मैं साथ में शामिल कर दूं तो ये मैं 80 कंसीडर करूँगा। तो 40 पे हमें मिला जी 80। थोड़ी बहुत रीडिंग में गलती हो सकती है, ज़ाहिर है, मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ कि आपने कैसे करना है। आपने बड़ा केयरफुली रीडिंग लेनी है। तो ये 50 सेंटीमीटर पे और यहाँ पे आप देखें हमारे पास आ जाता है जी, ये 40 आता है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं उसमें ज़ीरो एरर था। 40 से थोड़ा कम है, लेकिन बस ये 50 से थोड़ा कम होगा, लेकिन हम इसको 50 मान लेते हैं। चलो 50 पे इसकी वैल्यू 50 आई है। और अब मैं इसको मज़ीद रीडिंग नहीं लूँगा, लेकिन एक चीज़ आपको बता दूँ, मैंने रीडिंग थोड़ी रफ ली है और उधर जब मैं इन चीज़ों को ग्राफ पे प्लाट करूँगा तो वहाँ पे हो सकता है ग्राफ में थोड़ी बहुत
बिल्कुल स्ट्रेट ग्राफ ना आए, लेकिन वो वजह ये होगी कि मैंने रीडिंग थोड़ी सी एक आध जगह पे रफली ली है। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं होगा कि करंट और इंटेंसिटी के दरमियान रिलेशनशिप जो है वो डायरेक्ट नहीं है। बहरहाल इसके साथ ही मैं दोबारा उस वाइट बोर्ड पे जाऊंगा, वहाँ पे थोड़ा सा वो ग्राफ के लिए डेटा लिख लेते हैं, फिर मैं ये डेटा आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। आप अपनी नोटबुक में नोट करना चाहें तो नोट कर लेंगे। अच्छा, तो सारा डेटा मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है। इसमें आप देख सकते हैं 10 सेंटीमीटर के लिए 290, यहाँ पर माइक्रो एम्पियर में लिख लूँ, और चूँकि सब सेंटीमीटर्स में है, सेंटीमीटर एक दफ़ा ऊपर लिख लेते हैं। तरीका यह होता है नोटबुक में अगर आप लिखते हैं तो यहाँ पर सेंटीमीटर लिख लेंगे और यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, -2 सॉरी, क्योंकि 1/r² है। तो ये सारा कुछ आप कर लेंगे। उसके बाद आप ग्राफ पेपर ले लेंगे, ग्राफ पेपर पे पहले ये मार्क कर लेंगे और फिर वर्टिकल एक्सिस पे ये मार्क कर लेंगे। और जब आप उनको उन पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे तो आपको ये ब्लू कलर की जो लाइन है यानी एक लीनियर रिलेशनशिप मिलेगी, क्योंकि आप 1/r² और I के दरमियान यानी करंट के दरमियान ग्राफ ड्रा करेंगे एंड दैट वुड बी अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर आप इनके साथ ग्राफ बनाना चाहेंगे तो वो जो मैंने रेड ग्राफ बनाया था वो उस तरह का ग्राफ होगा। लेकिन बेहतर ये है कि आप 290 और 0.0100 के साथ यानी I और 1/r² का ग्राफ बनाएं। इस तरह का स्ट्रेट आएगा और उस स्ट्रेट ग्राफ से आपको पता चलेगा कि जी करंट उसी तरह इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है कि जिस तरह इंटेंसिटी ऑफ लाइट ओबे करती है। तो मतलब ये है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट और करंट के दरमियान का रिलेशन जो है दैट इज़ डायरेक्ट एंड लीनियर। और इसके साथ ही फिर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह के अमान में रहें।